अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। तकरीब कल SKICC में स्टेज पूरी तरह से तैयार। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूटी के पहले वज़ीर आला बनेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब के लिए मेहमानों के श्रीनगर पहुंचने का सिलसिला जारी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का श्रीनगर में इस्तकबाल। इंडिया अलायंस की आला क़यादत और NDA के इत्तेहादी रहनुमाओं की शिरकत भी मुतवक्का। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को अदालत से मिली राहत। अबूरी जमानत में 28 अक्टूबर तक तौसी। मिलिटेंसी फंडिंग मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। नई हुकूमत का भरपूर साथ देंगे, जहां जरूरत पड़े वहां तनकीद भी करेंगे। उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी। PDP यूथ लीडर वहीदुर रहमान फर्राह का बयान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कल यानी 16 अक्टूबर को पहली बार मुंतखब हुकूमत की हलफ बर्दारी होगी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बतौर वज़ीर आला हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार है। ये तकरीब डल झील के किनारे वाक़ा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में मुनक़द होगी। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तंजीम 9 एक्ट के तहत उमर की काबीना मुख्तसर होगी, जिसमें कुल 9 वज़रा शामिल होंगे, जिनमें से एक खुद उमर अब्दुल्ला भी होंगे। इस तदाद के सबब उमर अब्दुल्ला को काबीना के अरकान मुंतखब करने में महदूद और सख्त फैसला करना पड़ेगा। नामजद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर, जम्मू, पीर पंचाल और जनाब वैली के तमाम खितों को नुमाइंदगी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा अब्दुर्रहीम रथर को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया जा सकता है और बाद में उन्हें स्पीकर मुंतखब किए जाने का भी इम्कान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़राए के मुताबिक पार्टी के ताकतवर हलकों में जिन अरकान के नाम ज़ेर गौर है, उनमें शुमाली कश्मीर कुपवारा ज़िला के लोलाब के MLA कैसर जमशीद लोन, कुलगाम से खातून रहनुमा सकीना इतू और नौशहरा के सुरेंद्र चौधरी शामिल है, जिन्होंने BJP जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना को शिकस्त दी थी। छम के आज़ाद MLA सत्य शर्मा, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत की है। पीर पंचाल के सीनियर गुजर रहनुमा जावेद राना, जो पूंछ ज़िला के मेंढर सीट से मुंतखब हुए हैं। डोडा के इंद्रवाल से आज़ाद MLA प्यारे लाल शर्मा और NC का कोई नौजवान चेहरा भी काबीना में शामिल किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के अरकान के नामों को पार्टी की आला क़यादत तय करेगी। कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा 2 काबीना नशिस्तें हासिल हो सकती हैं। इधर हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों का श्रीनगर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए श्रीनगर पहुंच गए हैं। छानापोरा के MLA मुश्ताक गुरु ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़बरदस्त जीत पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी और उमर अब्दुल्ला की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि उमर अब्दुल्ला अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और जम्मू कश्मीर को खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। उमर अब्दुल्ला की तकरीब हलफ बर्दारी में NDA के इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की भी शिरकत मुतवक्का है। इन रहनुमाओं में रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। NC के ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं बिशमुल पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत मुतवक्का है। वहीं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, D राजा और लालू प्रसाद यादव को भी मदऊ किया गया है। उनके अलावा मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी और MK स्टालिन को भी दावतनामा भेजा गया है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइकू SKICC से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला और उनकी काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए श्रीनगर के SKICC में स्टेज सजाया गया है। नाज़रीन, मैं बिल्कुल इस वक्त SKICC के मेन गेट के बाहर हूँ, जहाँ पे मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए हैं, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से इस हलफ बर्दारी तकरीब के लिए तमाम तर इंतज़ाम किए गए हैं। उमर अब्दुल्ला कल यहाँ पे हलफ उठाएंगे।
जबकि उनके साथ उनके काबीना की भी हलफ बर्दारी यहाँ पे होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से हलफ दिलाया जाएगा। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तकरीबन 50 वीवीआईपीज़ को इस हलफबरदारी तकरीब में मदऊ किया गया है। इन अहम शख्सियात में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मलिक अर्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, MK स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और डी राजा शामिल है। जबकि समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव आज शाम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सिविल और पुलिस इंतजामिया के भी आला अफसरान को कल इस अहम तकरीब में मदऊ किया गया है। जबकि मुल्क की अहम शख्सियात भी यहाँ पे इस अहम तकरीब में कल मदऊ किए गए हैं। श्रीनगर के SKICC में ठीक सुबह 11:30 बजे यहाँ पे हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में आखिरी मरतबा साल 2014 में असम्बली इंतखाबात हुए थे, जबकि 2018 में आखिरी मरतबा जम्मू कश्मीर में एक अवामी हुकूमत का खात्मा हुआ था। ताहम 2018 से जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्टेड या अवामी गवर्नमेंट नहीं थी और 6 साल के बाद उमर अब्दुल्ला की क़यादत में एक अवामी हुकूमत का क़याम यहाँ पे अमल में लाया जाएगा। कल तकरीब के हवाले से ज़रूर आपको अपडेट करते रहेंगे। विद कैमरा पर्सन फिरदौस नजार, इमरान नाइकू, SKICC श्रीनगर। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर के लिए मुकम्मल रियासती हैसियत और खुशहाली का मुतालबा किया। श्रीनगर में नामा निगारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने रियासत का दर्जा बहाल करने और सरहदी इलाके की तरक्की के लिए खुसूसी मौके को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। अखिलेश यादव ने श्रीनगर के शेर कश्मीर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर नामा निगारों को बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत में यकीन किया है और अपनी हुकूमत को मुंतखब करके आइन को बचाया है। अगला मरहला उन्हें मुकम्मल रियासत का दर्जा देना है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि जिस तरह से लोगों ने यहाँ वोट दिया है वो मुस्तकबिल में इस मकसद को हासिल कर लेंगे। सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों जिन्होंने लोकतंत्र पर भरोसा करके और अपनी सरकार बनाई है। कश्मीर के लोगों को बधाई। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये कदम आगे बढ़े हैं, उनको पूरा प्रदेश का दर्जा मिले, ये अगला कदम है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने मतदान किया है, भविष्य में पूरे दर्जे का भी जो स्टेट का सवाल है वो उनके हिस्से में आएगा। मैं साथ ही साथ आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब को उनकी पार्टी की सबसे बड़ी जीत के लिए बधाई देता हूँ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर और पुलवामा से नवमंतखब रुकन असम्बली वहीदुर्रहमान पर्रा ने नई हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब के हवाले से कहा कि वो नई हुकूमत का भरपूर साथ देंगे। ताहम जहां हुकूमत गलत करेगी वहां पर उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी। जी ने परसों क्लियरली कहा, उन्होंने कहा लोगों ने मैंडेट दिया है और इस गवर्नमेंट को मतलब स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट है ताकि ये डिलीवर करे। हमें उम्मीद है हम उनको सपोर्ट करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ तनकीद भी करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार की ज़रूरत है, नुमाइंदगी की ज़रूरत है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोग कोशिश करेंगे जो उनका मैनिफेस्टो उसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। हम याद दिलाते रहेंगे। बाकी हम भी चाहते हैं कि यहाँ जो वैक्यूम था, खला थी पिछले 6 सालों में, उसको इज़्ज़त के साथ वो वाइड जो है वो फिल होना चाहिए और कश्मीरी शुड फील दे आर बीइंग हर्ड एंड द प्रोसेस ऑफ डिसएम्पावरमेंट शुड एंड नाउ विद अ लोकल गवर्नमेंट इन प्लेस। और 5 अगस्त से लेकर आज तक जो फैसले हुए उनको रिवर्स करेंगे और जो प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिशन शुरू हुआ था 5 अगस्त 2019 उसको रिक्लेम करने के लिए जो लड़ाई है, जो जंग है, वो कल से शुरू होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि वो अपने वादों पर काम करेंगे जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान किए हैं। बाकी हम सब चाहते हैं कि ये हुकूमत स्टेबल रहे और उसके साथ साथ यहाँ के आवाम की जो ख्वाहिशें हैं कि जम्मू कश्मीर में जो घुटन का माहौल था, रेड का राज था, जो नौजवानों के खिलाफ केसेस, कई सारे नौजवान जो बाहर जेलों में हैं, जो रिलीजियस रहनुमा भी बंद है, उसके साथ साथ जो बेरोज़गारी के मसले हैं सबसे बड़े, या डेली वेजेस के इशूज़ है, या जो बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान है, विंटर आने वाला है, तो मुलाजमों के तनख्वाह के माहौल काफ़ी मसाइल है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो मेन इश्यूज़ है
लार्जर इश्यूज के साथ साथ जो गवर्नेंस रिलेटेड इशू है उस पर ये सरकार। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। दिल्ली की एक अदालत ने आज जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट शेख अब्दुल रशीद के मिलिटेंसी फंडिंग मामले में अबूरी जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने इंजीनियर रशीद के वालिद की सेहत की हालत की बुनियाद पर यह हुक्म सुनाया है, जब कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कहा कि उसने दस्तावेज़ात की तस्दीक की है और वह दरख्वास्त की मुखालफत नहीं कर रही है। जज ने केस में रशीद की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर हुक्म भी 28 अक्टूबर तक मुअख्खर कर दिया। मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया कि आखिरी मौका था जब उनके मौकल ने तौसीक़ की दरख्वास्त की थी। वकील ने कहा कि NIA के ज़रिए उनके मौकल की तरफ से किसी भी शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास आईनी इख्तियारात नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद ये जज्बाती मैंडेट झूठे वादों की बुनियाद पर मिला है। गनी वकील ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं। ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों को आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि उनको इख्तियारात है वो प्रॉमिसेस पूरा करने की, जो वादे उन्होंने किए हैं, बिल्कुल लोगों को उन्होंने गलत फहमी में डालकर, झूठ बोलकर लोगों के वोट हासिल किए। क्योंकि उन्होंने वादा दिया है कि आर्टिकल 370 के बारे में उन्होंने मंशूर में रखा है। ये सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और इस आर्टिकल 370 को बहाल करने का ताकत हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को है, जिसको अक्सरियत होगा। लेकिन हैरानगी की बात है, वो कहते हैं जब कोई दूसरी पार्टी आएगी वो इस वादे को पूरा कर सकती है। लेकिन जब उस दूसरी पार्टी ने पहले ही इस आर्टिकल के एब्रोगेशन, खात्मे के हक में वोट दिया है, अब आप उनसे कैसे तवक्को रख सकते हैं वो इसको बहाल कर सकते हैं? इतना ही नहीं, बल्कि उस पार्टी ने अपने मंशूर में भी आर्टिकल 370 का तज़किरा ही नहीं किया था। और दूसरा जो उन्होंने स्टेटहुड की बात की है, स्टेटहुड तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, बल्कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता इसका जो डायरेक्शन सरकार को दिया है और सरकार भी वादा पाबंद है कि स्टेटहुड को जम्मू कश्मीर में वापस किया जाएगा और वो किस वक्त किया जाएगा वो मरकज़ी सरकार के हाथ में। लिहाजा ये भी कोई ख़ास बात लोगों को वादा नहीं दी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस। बाकी अब लोगों को पता चलेगा खुद ही कि उन्होंने जो फैसला किया है क्या वो उनका फैसला सही था या गलत है, या वो पिछले पार्लियामेंट की तरह। हल्का इंतखाब बीरवा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असम्बली डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी ने असम्बली इंतखाबात में अपने वोटरों का शुक्रिया अदा करने के लिए बीरवा के कई इलाकों का दौरा किया, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि बीरवा के लोगों के मसाइल हल होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की भलाई के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने वोटरों की अहमियत को सराहा और यकीन दिलाया कि उनके वोटों के मस्बत नताइज मिलेंगे। सियासत का एक नया दौर बीरवा में शुरू किया कि कामयाबी जो अल्लाह और इन लोगों की वजह से हमें मिली, हम हर गांवों में जा रहे हैं। अपने जितने भी लोग हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि जो इख्तिदार, जो मनसब मुझे मिला ये उन लोगों की वजह से मिला। ये मुमकिन नहीं है कि सब लोग हमारे पास मेरी रेजिडेंस पर आए, तो हमने एक नया बाब जैसे मैंने हम गाँव जा रहे हैं और अपने लोगों का शुक्रिया, जो आपने मोहब्बत और शफकत का आज नमूना आपने खुद देखा। कल खुद हुकूमत बनेगी, उमर साहब हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, एक नया सूरज कल तुलू होगा, अंधेरी रात मिट जाएगी, कश्मीर चमकेगा इंशाल्लाह, जैसे 2019 से पहले चमक रहा था। ये सब कश्मीरियों का, जम्मू कश्मीर के लोगों की तमन्ना थी
इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई, जहां बीजेपी का प्रेसिडेंट, आम आदमी का प्रेसिडेंट सब इस तूफान में बह गए। 2019 के बाद आपको पता है सब रुक चुका था, घड़ी ये रुक चुकी थी, अब नया दौर शुरू होगा। जितने भी पहले प्रोजेक्ट पेंडिंग है उनको कंप्लीट करेंगे और नई तरक्की, नई दिशा इंशाल्लाह अल्लाह के रहम करम से शुरू होगी, क्योंकि हुकूमत हमारी है, चीफ मिनिस्टर अपना है, एमएलए अपना है, मेंबर पार्लियामेंट, हम सब। तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कि हब ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी बन चुकी है, मैनिफेस्टो है, इंशाल्लाह शायद। कौमी शाहरा पर आज 3 मुख्तलिफ सड़क हादसात में एक ट्रक ड्राइवर जाँ बहक हो गया है, जबकि कई दीगर अफराद जख्मी हो गए। सड़क हादसात की वजह से कौमी शाहरा पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुतासर हुई और शाहरा पर शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हुई, जिसको बाद में बहाल किया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पहला हादसा उस वक्त पेश आया जब कश्मीर से जम्मू की तरफ जाने वाला सेबू से बड़ा एक ट्रक शेर बीबी के मकाम पर लुढ़क गया। हादसे के नतीजे में गैर रियासती ड्राइवर मौका पर ही दम तोड़ गया। पुलिस और बानहाल वॉलंटियर्स की टीम ने मौका पर पहुंचकर लाश को बानहाल अस्पताल मुंतकिल किया है। दूसरा हादसा केला मोड़ के करीब पेश आया, जहां एक और ट्रक सड़क से नीचे जा गिरा। इसी दौरान नाचलाना के इलाके में तीसरा हादसा उस वक्त पेश आया जब 3 ट्रक और एक फौजी गाड़ी आपस में टकरा गई। इन हादसात में कई ट्रक सवार जख्मी हुए हैं। शाहरा पर इन हादसात की वजह से ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुअत्तल रही और गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखने को मिली, जिसके बाद ट्रैफिक हुकाम हरकत में आई और ट्रैफिक को बहाल किया गया। पूंछ सुरनकोट के फजलाबाद के मुकामी नौजवानों ने तशवीश का इजहार करते कहा कि जो तारकोल 1 किलोमीटर सड़क पर बिछानी चाहिए थी वो निसफ किलोमीटर पर ही रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि मिर्ज़ा मोड़ से फजलाबाद पुल तक जहां सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है, इस हिस्से को बगैर मरम्मत की ही छोड़ दिया गया है। उन्होंने इंतज़ामिया को इंतबाह दिया है कि अगले 2 रोज़ के अंदर मामले का कोई हल निकाला जाए, बसूरत दीगर सड़क बंद करके एहतजाज किया जाएगा। ताहम राब्ता करने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन सुरनकोट ने बताया कि 1 हफ्ता लग सकता है। मामला आला हुकाम के नोटिस में लाया गया है। प्रकाश भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्तन फ़क्तन हमारे पास आते रहते हैं। पिछले दिनों में आपने स्टोरी कवर की थी, तो अब ज़्यादा डिटेल में तो सबको पता है, लेकिन शॉर्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्लैक टॉपिंग थी वो मिर्ज़ा मोड़ तक थी, लेकिन इन्होंने एक्सिन साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ये जो ब्लैक टॉपिंग है अच्छे से मिर्ज़ा मोड़ तक होगी, लेकिन 2 दिन के बाद इन्हें 700 मीटर तक इनने कहा जी इतने तक है, हमारा जो टेंडर था 30 लाख का, यहाँ उनका पैसा फंड खत्म हो गया। अब हमारा कल भी हम एसडीएम साहब से मिले, एक्शन साहब से मिले, उनको कहा कि सबसे दिक्कत वाली जो बात है ये है मिर्जा मोड़ से ब्रिज तक, जहां हमारे स्कूल के बच्चे हैं, गाड़ियां आती हैं, यहाँ एक्सीडेंट का सबसे बड़ा दिक्कत। आप भी उनको बताना कि सबसे ज्यादा जो खतरनाक रूट है ये। हमारी ये डिमांड है कि एज सुन एज पॉसिबल ये जो कवर है 300 मीटर का, ये हमें ब्लैक टॉपिंग करके अच्छे से दे सके। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 2 दिन का आज और कल का टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, एक्जिन साहब को और एलजी साहब की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अगर 2 दिन में ये हमारा मसला हल ना हुआ तो हम सैटरडे को पूरे फजलाबाद अवाम की तरफ से हम रोडों पे आएंगे। लिहाजा हमारा सबका मुश्तरका फैसला है, हमारे पीर निसार साहब का भी, कि अगर ये तो एक हक बनता है, अगर 30 लाख का टेंडर निकला तो उसको ब्लैक टैपिंग तो वहां तक होनी चाहिए। अब जो डेंजरस एरिया है वो उनने छोड़ दिया, जो पीछे था तो उधर वहां तक ही उनने किया। मैं इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। माई सेल्फ एक क्यूबेग, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और इस वक्त मैं फजलाबाद अप्रोच रोड पे मौजूद हूँ और आप मीडिया हजरात का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वक्तन वक्तन हमारे मामलात आप हाईलाइट करते हो और उन पर एक्शन भी होता है। तो ये हमारी एक रोड जो कि लगभग 1 किलोमीटर थी, तो जिसमें और पहली बार ये रेड पे ये काम निकला था और ये 700 मीटर जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। अब एक्शन साहब हो रहे हैं कि ये काम यहाँ तक ही था, तो जहाँ रोड की खस्ता हालत है, पिछले दिनों हमारे एक बच्चे की डेथ भी हो गई, इतनी रोड पे एक्सीडेंट हुआ, उसका बैलेंस पूरा ना हो पाया। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि मौसम फिलहाल मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर में खुश्क रहने का इम्कान है। आने वाले दिनों में किसी बड़ी मौसमियाती तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 22 अक्टूबर तक मौसम खुशगवार रहने की पेशनगोई है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, वेदर पिछले कई दिनों से ड्राई चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है,
तो 22 तक जो है कोई मेजर चेंज नहीं है, तो वेदर जो है अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। अलबत्ता कल, खासकर कल देर रात और 17 अर्ली मॉर्निंग के बीच में एक ब्रीफ स्पेल हो सकता है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूल ओलाइबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।